Good morning, guys. Now we start the session within 5 minutes. चलिए guys, so continue करते हैं and hope so I am audible everyone. Screen audible, screen visible और I am audible. Guys, I am audible. तो आज का भी टॉपिक कल वाले टॉपिक से सेम ही है, बट आज सिर्फ थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं जिससे आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाए. शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स, बट सर्वर connected in different VPC or different रीजन. यानी कि अभी तक आपने जो भी करा था सेम VPC सेम रीजन, अब हम कर रहे हैं सारी चीज डिफरेंट पे. यानी कि सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. इस लैब को करने के लिए वी आर यूजिंग टू, वो डिफरेंट VPC का मतलब कस्टम ही हो गया. कनेक्टेड इन डिफरेंट कस्टम VPC. टेंशन मत ले, टॉपिक वही है जो तुम्हें पढ़ाया है, थोड़ा सा एड ऑन कर दिया इसमें. अब एक क्लास कम कर दूंगा मैं यहाँ पे VPC की, मर्ज कर रहा हूँ ना यहाँ पे. फिर तो 5 मिनट के लेक्चर है आज, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना, टफ बनाऊंगा ना थोड़ा सा. एड ऑन ही कर रहा है तभी तो कह रहा हूँ. नाउ अब गाइस क्या है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे एक चीज दी है डिफरेंट रीजन और दूसरा दिया है डिफरेंट VPC. यानी कि मैंने एक यहाँ पे रीजन लेना है मुंबई एंड दूसरा रीजन मैं ले रहा हूं यहाँ पे सिंगापुर. अब कॉन्सेप्ट क्या है कि मुंबई रीजन में हमने 2 VPC क्रिएट करने हैं. नाउ 1 2 और एक VPC में क्रिएट कर रहा हूं सिंगापुर में. यानी इस डायग्राम को करने के लिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ VPC कर रहा हूं 3. नाउ अब आता है VPC की बारी. ये क्या था रेड वाला? रुक जाएगी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी. नेम इज VPC1, CIDR is 10.0.0.0/23. तो यहाँ पर ये पहला VPC है जिसकी नेम VPC1 है और जिसका CIDR वैल्यू है, ये रीजन हो गया. रीजन में ये पहला VPC बना रहा हूँ, ये VPC2 बना रहा हूँ.
तो मुंबई रेड वाला क्या बनाया था मेरे को दिमाग में। वीपीसी हैं, 2 वीपीसी बना रहा हूँ, वीपीसी 2, वीपीसी 1, ये दोनों वीपीसी हैं, ये वीपीसी के नाम रख दिए, एंड दिस इज कॉल्ड अ वीपीसी 3। तो गाइस मुंबई रीजन में 2 वीपीसी बनाए हैं और एक वीपीसी मेरा क्या है, सिंगापुर रीजन में। नाउ द एवरी वीपीसी वी हैव क्रिएट अ 2 सबनेट्स, हर वीपीसी में 2 सबनेट, यानी कि सारे वीपीसी में बना रहा हूं मल्टी जोन। तो एक मैं सिंगल जोन बना दूंगा यहां पर, बाकी सारे क्या बनाऊंगा, मल्टी जोन। सो मल्टी जोन वीपीसी क्रिएट करने के लिए नाउ आई एम क्रिएट अ 2 सबनेट्स। ये दोनों सेम, अच्छा दोनों, तो दोनों का नेटवर्क सेम नहीं होगा, दोनों अलग अब इसको मैं 30 कर दूंगा, सिंगापुर वाले को 10 नहीं आएगा, 30 आएगा। एवरी वीपीसी, एंड यहां पर मैं एक ही सबनेट क्रिएट कर रहा हूं। IP range is 30. सो नाउ द पहला सबनेट, सो वही सबनेटिंग करनी है हमें। सो सबनेट नेम मैं दे देता हूं लाइक HR SUB subnet 1, CIDR values 10.0.0.0/24। दूसरा लाइक sales hyphen SUB subnet 2, CIDR values 10.0.1.0/24, like HO head office hyphen SUB subnet 1, IP 20.0.0.0/24 is like RO regional office। जरूरी थोड़ी ना सारी ब्रांचेज आपकी एक ही उससे कनेक्टेड हो। RO hyphen subnet 2, the range is 20.0.1.0/24, and now this is like developers subnet 1, and now the range is 30.0.0.0/23. Clear guys? So now we have created 2 subnets and both subnets are connected with VPC. अब क्या करना है कि सभी को मुझे क्या देना है, पब्लिक एक्सेस देना है। तो अगर मुझे सभी को पब्लिक एक्सेस देना है, सो नाउ आई एम क्रिएट 1 रूट टेबल एंड ऐड सबनेट इन अ रूट टेबल। तो एक रूट टेबल क्रिएट कर रहा हूं और उसमें क्या करूंगा, सबनेट्स को ऐड कर दूंगा। तो नाउ हियर PUBLI के पब्लिक ACC एक्सेस RT रूट टेबल क्रिएट कराया, देन ऐड SUB सबनेट 1 एंड 2, जिसके अंदर सबनेट 1 एंड 2 यानी कि जो लैब हमने कल करी थी वो रिपीट होगी आज। यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक EXTERNL एक्सटर्नल ACCS एक्सेस हाइफन RT। तो पब्लिक नाम या एक्सटर्नल नाम दोनों सेम ही है। और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ द ऐड सबनेट 1 एंड 2, और यहाँ पर भी मैं सबनेट 1 और 2 को क्या करा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। एंड सेम एज लाइक यहाँ पे मैं देता हूँ लाइक व्हेन ACCS access when RT and add dev सबनेट, और यहाँ पे डेव सबनेट को ऐड करा रहा हूँ। यानी कि जो दो सबनेट्स मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करे हैं, इन दोनों सबनेट्स को इस पर्टिकुलर रूट टेबल्स के अंदर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ।
मैंने कल भी बोला था कि अगर आपको प्रैक्टिकल्स पेन कॉपी लेके करना आता है ना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर चीज सही लिखोगे। एंड नाउ पेंट चला चला के आदत बढ़ गई है मुझे ड्राइंग बनाने की। अब गाइस ये अब इन सभी को इंटरनेट पे जाने के लिए एक चाहिए गेटवे। तो नाउ वी आर यूजिंग अ इंटरनेट गेटवे। एंड दिस इज अ IG इंटरनेट गेटवे, क्योंकि हर VPC के लिए इंटरनेट गेटवे रिक्वायर्ड है। कल हमने सिंगल VPC कम्युनिकेशन करा था, एंड नाउ दिस VPC इज कनेक्टेड विद पब्लिक रूट टेबल एंड इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट गेटवे एक तरफ इंटरनेट से कनेक्ट है, एक तरफ पब्लिक रूट टेबल जो है हमारी उसके थ्रू कनेक्टेड है। एवरीवन क्लियर दिस सिनेरियो? तो अभी इनिशियल स्टेज पे हमारी कंडीशन क्या थी? शेयर डेटा बिटवीन सर्वर, बट सर्वर्स कनेक्टेड इन डिफरेंट VPC, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 VPC बनाए हैं और डिफरेंट रीजन, इसलिए मैंने यहाँ पे रीजन भी क्या लिए हैं? 2 लिए हैं, एक मुंबई और एक सिंगापुर। तो सबसे पहले वी हैव एग्जीक्यूटेड 3 VPCs, 2 VPC in Mumbai location and 1 VPC in Singapore location. Got it everyone? Guys, please reply fast. ईश्वर, मंजुनाथ, चारू, शिवानी, मिराज क्लियर है? चारू ना, ये ना, सॉरी शिवम। तो now how to execute? Now I'm just login with portal. कोई नहीं, ये लॉगिन नहीं होगा तो आपके वाला कर लेंगे। नहीं होगा, आपको पासवर्ड जब वो याद हो सकते हैं, पासवर्ड छोटी चीज आपके लिए। So now guys, I'm available in Mumbai location. In Mumbai location VPC and यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक so मेरे 2 VPCs बने हुए हैं, तो मैं दोबारा से बना लेता हूँ इनको डिलीट करके। टोटल नंबर ऑफ 3 VPCs हैं। नाउ कभी भी आपको VPC डिलीट करना है तो पहली बात कि VPC कहीं यूज में नहीं होना चाहिए, और नाउ कि आपको एक एक चीज जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट VPC करेंगे सो रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे से रिलेटेड सारी चीजें अपने आप डिलीट हो जाएंगी। अगर ये VPC कहीं पर भी यूज में होता तो पहले उस रिसोर्स को आपको डिलीट करना पड़ता। या मिराज? सर VPC जो डिलीट करते या कोई चीज डिलीट करते, अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल सेलेक्ट करके एक साथ डिलीट नहीं कर सकते उसको? नहीं, 1 by 1 ही होगा। 1 by 1 होगा। हाँ, अगर आपका एक क्वेश्चन है ट्राई करके देखो। 2 VPC बनाओ फिर उनको डिलीट करो। तो लाइक इज इट VPC 1, पहला VPC बना रहा हूँ जिसमें IP रेंज हम 10.0.0/23 यूज कर रहे हैं। एज पर द डायग्राम ही चल रहा हूँ। नाउ क्रिएट, आफ्टर दैट आई एम क्रिएट अ सबनेट एंड क्रिएट अ सबनेट, गिव द सबनेट नेम, VPC 1 का सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ, नेम लाइक HR-SUB सबनेट 1-VPC 1। तो मैंने पूरा टैग डाला है कि HR जो सबनेट 1 है वो किस VPC के साथ है? VPC 1 के साथ कनेक्टेड है एज पर द डायग्राम। मल्टी जोन बना रहा हूँ, सो जोन A एलोकेट कर रहा हूँ। IP range and just give the 10.0.0.0/24 as per the diagram. Then add new subnets, क्योंकि हमें 2 सबनेट्स ऐड करें, तो दूसरा है हमारा SALIAS-SUB सबनेट 2 जो कि किसका है? VPC 1 का ही है। Now अवेलेबिलिटी जोन B में इसी से ये हमारा मल्टीकास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन 10.0.2.0/24। तो अगर आपको IP कॉन्सेप्ट क्लियर है तो VPC बनाना बहुत आसान है। IP में ही आप फंसोगे, कहीं और फंसने वाली चीज ही नहीं है। देन क्रिएट VPC। तो यहाँ पे देखिए ये एक एरर आ गया।
00020, क्योंकि ये CIDR ब्लॉक 2 नहीं आएगा, हमारा यहाँ पर 1 आएगा. Now create. Then create root tables or add subnets in a root table. So create root tables, give the name like public ACCS access -RT of VPC1. तो VPC1 में लेके चल रहा हूँ कि किस VPC में काम करना चाहता हूँ, इसलिए VPC1 लिख रहा हूँ. पैरेलली एक टैग करके चल रहा हूँ कि मैं बाद में इसको ट्रबल शूट करूँ तो पता रहे कि ये नेटवर्क किस VPC से रिलेटेड है. तो नाउ द VPC1 रूट टेबल्स, देन एक्शंस, एडिट सबनेट एसोसिएशंस, select both subnet and save. Then I'm create an internet gateway and refresh. So like a create IG and VPC1-IG, VPC1 का internet gateway create कर रहा हूँ. Now actions attach this VPC1. So this gateway मैं ऐसे VPC1 के साथ attach कर रहा हूँ. After that I'm just go to the root tables. यहाँ पे इतनी सारी हमारी root tables हैं जो मैंने root tables VPC1 की बनाई थी. This is a public access RT VPC1. I'm just click on this root table, then go to the roots, then edit roots, then add roots and allow public access. Internet allowed कर रहा हूँ via किसके? Internet gateway. And select the internet gateway and save changes. Now I'm just create 2 virtual machine on this VPC. अब इसी VPC पर मैं 2 VM भी end to end create कर रहा हूँ. Now I'm just click on instances and launch instance like VPC1-VM1. This is the first VM और like का मैं इस VM का नाम देता हूँ like का WAN access VM1. तो VPC1 WAN access VM1. Why मैंने इसको ये वाला नाम दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे माइंड में कुछ सिनेरियो चल रहा है आपको समझाने के लिए. Now 2016 बेस्ड जैसे आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं वही प्रोसेस है. T2.micro select the key pair and select the cloud VM key. Networks, so networks में आने के बाद I'm just come to the default की जगह मैं अपना VPC1 select करूंगा and then subnets में मैं यहाँ पे HR subnet VPC1 की मशीन जो है उसको subnet 1 पर अटैच कर रहा हूँ. Now WAN access का तब है मैं इसको public IP से access करना चाहता हूँ. So now I'm enable a public IP. After that security group, so now all traffic -SG. तो हर VPC का अपना खुद का सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा और फिलहाल मैं यहाँ पे अलाउड कर रहा हूँ ऑल ट्रैफिक एनीवेयर एंड नंबर ऑफ सिस्टम्स मैं एक ही बना रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस. अब दूसरी मशीन में एक और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ VPC1 की launch instance and like VPC1 hyphen within cloud access VM2. यानी कि मैं चाहता हूं कि ये मशीन सिर्फ क्लाउड की रिसोर्स के साथ ही कम्युनिकेट करे, बाहर कोई इसको एक्सेस ना करे. हाँ, तो नाउ सिर्फ ये नाम दे दिया गाइज आपको समझाने के लिए. तो सेम मशीन बनाने का मशीन पैटर्न सेम ही है. And T2.micro now using a same key pair and network, so I'm using network and select the same VPC1 and इस बार मैं इसको जोन बी में ले लेता हूं एंड पब्लिक आईपी में डिसेबल कर रहा हूं. अगर आप इसको वैन में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इनेबल अ पब्लिक आईपी, अगर नहीं करना चाहते तो डिसेबल. सो अब मैं इसको डिसेबल कर रहा हूं. इससे क्या होगा कि ये मशीन को कोई आउटसाइड एक्सेस नहीं कर पाएगा. सिक्योरिटी ग्रुप आई एम सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ऑल ट्रैफिक and now launch instance. तो guys this is a step number 1 कि मैंने ये पहला VPC बनाया और इस VPC पर मैंने 2 वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करी हैं, जिसमें से मेरी पहली वर्चुअल मशीन है दिस वन और दूसरी वर्चुअल मशीन है ये वाली. नाउ कि अब मैं जब सिस्टम पे एक्सेस करूंगा, ये मेरा लैपटॉप है, सपोज करो दिस इज योर बेस मशीन, ये मेरी बेस मशीन है. अब इस बेस मशीन पे सबसे पहले मैं करूंगा VM1 को एक्सेस, क्योंकि पब्लिक एक्सेस मैंने क्या दिया है, उसी को ही दिया है.
तो ब्लैक कलर की VM1 है तो VM1। अब इसी मशीन के अंदर से जाकर मैं क्या करूंगा, VM2 को एक्सेस करूंगा। तो VM2 क्यों है, क्योंकि ये देखिए दोनों मशीन इंटरनल गेटवे के थ्रू कनेक्टेड है, मैंने कल बताया था। तो इसलिए ये वाली मशीन VM2 इज एक्सेस इन VM1, यानी कि VM1 मशीन तो होगी आपकी पब्लिक आईपी से और VM2 मशीन आपकी प्राइवेट आईपी से होगी। बट ये कहां पर होगी, ये आपके लैपटॉप पे एक्सेस नहीं होगी, लेकिन VM1 की मशीन पर एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा है, इट्स यूज अ इंटरनल गेटवे। ये यहाँ पर एक इंटरनल टनल जो यहाँ पे गेटवे का बना हुआ है, इस टनल का यूज करके उस मशीन पे लॉगिन हो जाएगी। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? Guys, is it clear? Reply fast, everyone. ईश्वर, मंजू, क्लियर है? Now, शिवानी, चारू, मिराज, is it clear? शिवम, सॉरी, शिवानी कह रहा हूँ, शिवम। अरे वो शिवानी 2-3 बैचेस में है। अच्छा, ये 2 दिन बैच कर रही है। तो नाउ द कंटिन्यू करते हैं अपना, वो एक्चुअली डेवऑप्स में भी है। अब ये हो गया पहला वीपीसी का काम खत्म। अब हम आते हैं सेकंड वीपीसी पे। अगेन आई एम क्रिएट अ न्यू वीपीसी, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है कि सर्वर डिप्लॉय इन डिफरेंट वीपीसी, तो मैं सारे सर्वर, तो ये तो सेम वीपीसी वाले हैं। अब हमें क्या है, सेम वीपीसी वालों को कम्युनिकेट नहीं कराना, हमें कराना है डिफरेंट वीपीसी को, क्योंकि सेम वाला तो हम कल करा चुके हैं। अभी तो एक सिनेरियो रुका हुआ ना हमारा। चलते हैं अभी। सो नाउ क्लिक ऑन वीपीसी। अब मैं सेकंड वीपीसी बना रहा हूं, क्रिएट अ वीपीसी, गिव द नेम इज लाइक VPC2, IP रेंज 20.0.0/23, then create subnet, VPC2 like HO, head office hyphen VPC2 SUB subnet 1। अबे दवाई रह गए। एंड मल्टी जोन बना रहे हैं, सो नाउ डिप्लॉय इन जोन A 20.0.0/24। Then again I'm create a one more subnet like RO SUB subnet 2 in a VPC2 multi-zone, select a B 20.0.1.0/24 and now create. After that, I click a root table, then create a root table like a external access -RT VPC2, select the VPC2, create and add the subnet association, edit subnet association, select the both subnets and save. Then create an internet gateway and create internet gateway. The name is VPC2-IG internet gateway, and then create and actions attached with VPC2. Then click on root tables, go to the VPC2 root tables, roots, edit roots and add 00000 and via internet gateway, save changes. So now guys, it's execute. Again I'm just created 2 servers. अब मैं इस वाले VPC पर 2 सर्वर्स फिर से क्रिएट कर रहा हूं, पर इस बार जो मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूं, सो अब आप देखना यहां पर मैं क्या थोड़ा सा चेंज करूंगा। लॉन्च इंस्टेंस पे गया, एंड लाइक HO-VPC1, sorry, HOVM1 VPC2. Now select the operating systems, Windows 2016, T2.micro, Cloud VM, network, edit, VPC2 subnet 1। या बताइए डियर, क्या बताइए, या बताइए डियर।
Manjunath, any question? Manju, I'm audible. Manjunath, I'm audible. Manjunath, any question? गाइस कल मैंने एक बीपीसी बनवाया था, 3 बीपीसी बना रहा हूं, सिर्फ ये फर्क आ रहा है. नाउ इंस्टेंसेस, तो आप देखिए यहाँ पर जो बीपीसी मैंने बनाया है अभी, एचओ वाला, इसको मैंने पब्लिक आईपी नहीं दिया. तीन कंट्रोल तो बनाए. अरे भाई ये हेड ऑफिस बनाया है, इसको पब्लिक आईपी एलोकेट नहीं करा है मैंने. गॉट इट. अब हेड ऑफिस का एक और सबनेट है मेरे पास, क्योंकि मल्टी जोन है, सो एक और सबनेट बना लेता हूँ, आरओ वाली मशीन बना लेता हूँ. तो आरओ, मंजू आपके यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी. ईश्वर, आई एम ऑडिबल. ईश्वर, आई एम ऑडिबल. So guys, please reconnect. Manju, I'm audible. Yeah, I'm audible. आवाज आ रही है वो मंजू? मंजू आवाज आ रही है? हेलो. 'मंजू, I think you are mute. नहीं, I'm not mute. I'm audible. Hello. Wait guys. One minute everyone. ये मंजुनाथ ऑस्ट्रेलिया में है. तो उससे इसको इजीली मिल जाता वहाँ पे तो. हेल्दियंस का बोले रखा क्या आपने? हेल्दियंस का बोले रखा क्या? नहीं. देखो व्हाट्सएप पे कुछ लिखा क्या आपने? हेल्दियंस. अरे नहीं, ये एक बार चेक कराया था ना, तो वही अलर्ट देता है. कंपैटिटिव का वो है. मुझे Redcliffe. हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, सोच रहा हूँ किसका लूं. आप वो Now audible. Okay. नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं. सो सेम एज कि हम यहाँ पर हमने सेकंड बीपीसी अपना बनाया था, और उसी सेकंड बीपीसी की वर्चुअल मशीन मैं क्रिएट कर रहा हूँ आरओ की. तो आरओ हाइफन लाइक का बीपीसी 2 हाइफन VM2 एंड सेलेक्ट द विंडोज सर्वर 2016.
कोर नहीं लेना है, कोर आपका CLI पे चला जाएगा। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू विंडोज चलाना आता है तो आप वो कर सकते हो। तो लाइक आई एम यूजिंग अ बेस t2.micro, द सेम की पेयर and network, so edit and now select VPC2 and RO subnet, disable public IP। मैं यहाँ पे कोई पब्लिक एक्सेस इसको एलोकेट नहीं दे रहा हूँ, so that's why I'm using a disable। so मैंने किसी भी सर्वर को पब्लिक एक्सेस नहीं देना है अब। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जो पब्लिक एक्सेस है वो सिर्फ मैंने एक ही सिस्टम को दिया है, और वो है आपका ये वाला जो PIP है, वो मैंने इसको अलाउड करा है और किसी सिस्टम को पब्लिक IP अलाउड नहीं करा है। नाउ कि आई एम क्रिएटेड 2 मोर सिस्टम्स, मैंने यहाँ पे 2 और सिस्टम्स क्रिएट करे हैं। नाउ दिस इज अ हेड ऑफिस सिस्टम एंड नाउ द अनदर वन मोर सिस्टम, दिस इज अ RO सिस्टम। मैं क्या चाहता हूँ, इसी मशीन पर ही हेड ऑफिस को एक्सेस करना चाहता हूँ और इसी मशीन पर ही RO को भी एक्सेस करूंगा। यानी कि एक हब एंड स्पोकन मॉडल है कि मैंने एक पब्लिक में एक्सेस करी, अब उसके थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन करूंगा। मैं हर किसी के लिए बार बार पब्लिक नेटवर्क पर नहीं जाऊंगा। सो मैंने एक पेरेंट मशीन एक्सेस करी, उसके थ्रू सारी मशीन अब प्राइवेट IP के थ्रू एक्सेस करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सभी को बाहर से एक्सेस करना स्टार्ट करा तो सबके क्रेडेंशियल लीक हो जाएंगे। गॉट इट द पॉइंट? सो लाइक दिस इज, ये मेरी क्या है, ये है मेरी लाइक का VPC1 की लाइक का सेल्स वाली मशीन है। ये है मेरी लाइक का HO VPC2 एंड ये वाली जो मेरी मशीन है गाइस, दिस इज लाइक का VPC2 की RO वाली मशीन है। इसलिए मैंने ऊपर तीनों के कलर्स भी अलग अलग लिखे हैं। तो ब्लैक वाली मशीन है, उसके अंदर ये आपका क्या है, दिस इज योर लैपटॉप। ये आपकी बेस मशीन है, फिजिकल VM, फिजिकल मशीन। और ये जो ब्लैक कलर से है, ये जो मशीन है, दिस इज योर आपकी है HR VPC1 VM1। तो इस वाली मशीन के ऊपर मैंने तीनों मशीन करी और इसी के ऊपर ही नाउ मैं एक्सेस करना चाहता हूं सिंगापुर। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे डेवलपर VM1 बट VPC3। बट ये देखिए, यही मेरा टास्क था। द मशीन इज कम्युनिकेट विद ईच अदर बट मशीन डिप्लॉय इन डिफरेंट VPCs एंड डिफरेंट रीजन। तो एक सिंगापुर में और तीनों अलग अलग VPC में है। एक VPC2 पर है, एक VPC3 पर है, एक VPC1 पर है, और ये भी मेरी VPC2 पर ही है। तो नाउ कि अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, टेस्टिंग करेंगे अभी, तब आउटपुट आएगा। अभी मैं आगे और भी चीज ऐड ऑन करने वाला हूँ इसके अंदर। फिलहाल मैं आपको 3 डिफरेंट VPCs है। तो ये हमने एक और VPC बना दिया। तो सबसे पहले अब आप देखिए कि ये जो मशीन है ना, इस मशीन पे पब्लिक IP नहीं है। गॉट इट? तो यहां पर अभी ये मशीनें बन गई, मैं अभी एक्सेस नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट गो टू द सिंगापुर। अब मैं सिंगापुर रीजन पे राइट क्लिक करके ओपन, सिंगापुर रीजन में भी जाके एक और VPC बना रहा हूं, बिकॉज एज पर द डायग्राम 2 VPCs हमारे मुंबई में जो हम बना चुके हैं, उन पे सर्वर्स भी क्रिएट कर चुके हैं। अब आ रहा है एक VPC हमें जो सिंगापुर लोकेशन पे बनाना है, क्योंकि हमारा जो है डिफरेंट रीजन का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया हुआ है। हो सकता है आपकी कंपनी की एक ब्रांच सिंगापुर लोकेशन पे हो। तो हाउ टू एग्जीक्यूट, सो नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन VPC। मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट VPC भी है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, बट हम कस्टमाइज कर रहे हैं, तो हम अपना कस्टम इंफ्रा बनाते हैं। तो क्लिक ऑन VPC एंड योर VPC, देन क्रिएट अ VPC। like VPC3 and its user IP is 30.0.0.0/23। तो टोटल 512 IPs हैं यहाँ पर। सबनेट क्रिएट VPC3 तो एक ही सबनेट, इसमें सर 2 सबनेट डेवलपर -SUB सबनेट 1 जोन A। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 30.0.0.0/23। सारे IPs मैंने इसी सबनेट को दे दिए। अब मेरे पास IP बचे नहीं है, तो सेकंड सबनेट बनेगा भी नहीं। गॉट इट द पॉइंट? तो ये सिंगल जोन सबनेट है, वो मल्टी जोन है। नाउ द रूट टेबल, देखिए अब आपको अपने सिनेरियोस बनाने पड़ेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस के। लाइक क्रिएट रूट टेबल, सो लाइक
क्या थी, वैन हाइफन आरटी VPC 3, देन सबनेट एसोसिएशन एक्शन। कि हम इसमें VPC में 2 सबनेट भी ले सकते हैं ना, दोनों पे एक्सेस दे सकते हैं। अगर नीड है तो आप 512 को 2 में ब्रेक कर दो। तो नाउ गाइस मैंने सबनेट्स ऐड कर दिए यहाँ पर। देन क्लिक ऑन रूट टेबल एंड क्रिएट अ रूट टेबल एंड IG SING and actions attached with VPC 3 and then go to the root tables, WAN root tables, routes, edit routes, add। तो गाइस ये एक ही टॉपिक को 4 बार रिपीट कर दिया मैंने, एक बार कल रिपीट कराया और 3 बार मैंने आज रिपीट कर दिया है। क्लियर इतना? नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर वर्चुअल मशीन। तब ये वर्चुअल मशीन मेरी सिंगापुर में बनेगी और ये मशीन आपको मुंबई रीजन में शो नहीं होगी। नाउ सो इन इंस्टेंसेस, launch instance and click like dev hyphen VM1, डेवलपर की VM1 है, and Windows 2016 t2.micro, create a key pair like a create my SING key .pam। वहां मैंने इसलिए क्रिएट नहीं करी थी क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट थी। नेटवर्क सेलेक्ट VPC 3 और अब देखिए यहाँ पे एक ही सबनेट है, टोटल 512 में से 507 आईपी यहाँ पर आ रहे हैं, 5 आईपी इंटरनल कम्युनिकेशन। मैं इसको भी पब्लिक आईपी का एक्सेस नहीं दे रहा। ऑल SG, ऑल ट्रैफिक SG क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। ऑल ट्रैफिक एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंस। क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? प्लीज रिप्लाई हाउ टू क्रिएट अ VPC एंड डिप्लॉय सर्वर। ऑल गुड। बैकग्राउंड में आवाज चल रहा है यार, मेरे एंड पे कोई आवाज नहीं है, मैं तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे बैठा हुआ हूं। मेरा शिवम चारू क्लियर है? चलिए गुड। तो अभी तक तो क्लियर वाला है, अब आएगा प्रॉब्लम वाला। अब आते हैं, हम एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेस करता हूं VM1 को, जो कि मेरी कहां पर है, मुंबई में है। VM1 जिसको मैंने नाम क्या दिया था, वैन एक्सेस, इसलिए दिया था क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी है। नाउ कॉपी दिस पब्लिक आईपी, क्लिक ऑन हियर, गो टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, Control V, then connect, username ADMINISTRATOR। इसलिए लार्ज प्रैक्टिकल करा रहा हूं क्योंकि वीकेंड है, आपके पास अगले 5 डेज हैं, तो कुछ बड़ा तो होना चाहिए आपकी लाइफ में करने के लिए। क्यों गाइस? मना कहेंगे ये सिंगापुर ले लिया, क्लाउड वाले डाउनलोड माई क्लाउड भी। डिक्रिप्ट, कॉपी एंड पेस्ट। एक मिनट से एक सवाल है मेरा, एक बार दोबारा से VPC में जाना। ये लो, ये हम एक और दीजिए। 3 VPC मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं, मेरे को। एक डिफॉल्ट है ना? अच्छा, वो 2 मैंने बनाए, एक डिफॉल्ट, तो टोटल कितने दिखाई दे गए? डिफॉल्ट तो इसमें दिखा ही नहीं। वो डिफॉल्ट कितने बोला यार? ऊपर इसको एक्सपेंड करना, 172 वाला। ये नहीं कह रहा सर, उसमें इस वाले कंसोल में कह रहा हूँ। यहाँ पे वो इसमें जाना VPC में। यहाँ VPC में कहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस करते हैं? जब VPC का ऑप्शन तभी तो आता है जब इंस्टेंस लॉन्च करते हो नेटवर्क के अंदर। ये यहाँ पर, तो यहाँ पे भी तो तीनों ही आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो VPC डिफॉल्ट ही आ रहा है, अब ये तीनों आएंगे। ROHO करके नहीं ये नहीं था। वो ROHO जो कर रहे हो ना, अब ये यहाँ पे आता है। जिसको भी मैं जिस भी सबनेट को सिलेक्ट करूंगा, लाइक VPC 2 के अंदर आएगा HORO। ये तो मैं कंसेप्ट, चलो अभी आएगा दोबारा। कुछ कंफ्यूज हो रहा है।
कंफ्यूज नहीं, मैं कंसेप्ट तो दिया थोड़ा सा, मुझे अभी दिखा हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया, मैं लिखने में बिजी होऊंगा। तो गाइस अब आता है टेस्टिंग की। मैंने सबसे पहले ये एक मशीन एक्सेस कर ली। अब देखिए कि मैंने क्या करा है, सारी मशीन का पब्लिक एक्सेस बंद कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी सारी मशीनें वैन में डायरेक्टली एक्सेस हो, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी है। तो पहली बात, ये वाला जो एक्सेस है इसको अनसिक्योर माना जाता है। रीजन कि अगर किसी की भी मशीन का मुझे पब्लिक आईपी मिल गया और उसका यूजर नेम पासवर्ड, तो कोई भी मेरी मशीन को इजीली एक्सेस। इसलिए हमने क्या करा, एक मशीन को वैन में डाला। अब मैंने बोला जो भी मेरा आउटसाइडर यूजर है वो इस मशीन को लॉगिन करके इसके अंदर से काम करेगा, यानी कि हो सकता है कि उसकी मशीन पे क्लोन हो जाए। इसलिए मैंने बोला कि आपको हमारी ही रिसोर्स पे काम करना है, यानी कि आपका लैपटॉप तो है, आपने लैपटॉप पे क्या करा, एक मशीन को एक्सेस करा। अब इस मशीन के अंदर आपको काम करना है, यानी कि अब मैं चाहता हूं कि सारी की सारी मशीन यहीं पर ही एक्सेस हो। तो अब पहले हम करते हैं कि अगर इस टाइप का नेटवर्क हो तो सेम वीपीसी की बात करते हैं। अब हम यहां पर अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, कहां गया, तो यहां पर ये वाली मशीन है हमारी। मैं इसको एक्सेस करता हूं, तो देखिए सिंपली हम इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन वीपीसी 1 VM1, कहां गई, यही वाली है, नहीं ये तो एक्सेस कर ली, ये VM2। इस पर पब्लिक आईपी नहीं है, यानी कि आप पब्लिकली इसको मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट रिमोट डेस्कटॉप। अब ये मशीन इस वाली मशीन के अंदर से एक्सेस हो सकती है, क्योंकि इंटरनल गेटवे यूज करेंगे। सो नाउ द कॉपी एंड कम टू एयर, और इस मशीन के अंदर से जाके मैं क्या करूंगा, रिमोट डेस्कटॉप लूंगा। पेस्ट करा, देन कनेक्ट इट्स आज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ADMINISTRATOR, and now I'm generate a password. So password generate करने के लिए सेम है, क्लिक ऑन कनेक्ट, RDP client, get password, upload a private key, cloud, decrypt, paste, and then come to paste. Clear इतना everyone? Please reply guys. कॉपी नहीं हुआ था क्या, दो बार मार दिया। Now you can see guys कि आपकी 10.0.1.29 वाली मशीन आपकी एक्सेस होगी हमारी इसी वर्चुअल मशीन के ऊपर। ये इतना क्लियर है? तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करना होता है, ये चीज ध्यान रखना आप थोड़ा सा। मैं इस मशीन का नाम दे देता हूँ न्यू फोल्डर, लाइक ये कौन सी, सेल्स, SALES, सेल्स हाइफन VM2 VPC1। तो ये सेल्स VPC VM2 है VPC1 की। क्लियर गाइस? अब आती है दूसरी मशीन की बारी। अब आएंगे क्वेश्चंस आपके लिए। ये पहली मशीन हो गई, एज पर द डायग्राम चल रहे हैं। नाउ यू कैन सी मैंने पहली मशीन एक्सेस कर लिया। क्लियर? वाया किसके, यहां से यहां तक। रिप्लाई तो जानने सभी का क्लियर है। शिवम क्लियर, चारू, मिराज, गॉट इट द पॉइंट। कहां घूम घूम के आ रहा है, मर जाएगा। मंजू, ईश्वर क्लियर? चलिए अब सेकंड पॉइंट आता है। अब सेकंड नंबर पे आप देखिए, मैं इंस्टेंसेस पे जा रहा हूं। अब मैं लेता हूं HO, हेड ऑफिस की पहली मशीन में ले रहा हूं VM1। इस पर ये नहीं है तो वहां भी मैंने प्राइवेट आईपी से एक्सेस करी थी, मैं यहां पे कॉपी करता हूं, कम टू हियर एंड क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, इसी मशीन के अंदर से जाके नाउ पेस्ट एंड देन कनेक्ट। इट गिव यू द एरर बिकॉज ये वाली मशीन क्यों एक्सेस हो गई और ये क्यों नहीं हो रही, इसका आंसर आपको मिलेगा डायग्राम में। गाइस बोथ आर अवेलेबल इन अ सेम VPC,
एंड नाउ इट्स यूजिंग इंटरनल गेटवे। ये यहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए जो हर वीपीसी का एक इंटरनल गेटवे है, उस इंटरनल गेटवे का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। जो आईपी रिजर्व होते हैं ना 5, उनमें से हर वीपीसी में एक आईपी क्या होता है, रिजर्व होता है सबनेट के गेटवे के लिए। तो ये जो मशीन है इस गेटवे के लिए यूज करें, इसलिए ये VM2 VM1 पर एक्सेस हो गई। लेकिन अगर आप इस वाली मशीन को एक्सेस कर रहे हो, जो कि आपकी मैं कहता हूं सपोज VM3 है, VM3 और ये है VM4 और ये आपकी सपोज करिए VM5 यहां पर है। कौन सा कलर था, ग्रीन। ये आपकी VM5 यहां पर है। तो अब यहां पर ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि डिफरेंट VPCs कनेक्टेड मशीन कुड नॉट बी कनेक्टेड एंड शेयर डेटा। ये मशीन आपस में बाय डिफॉल्ट ना तो कनेक्टेड होती है ना शेयर। अब मुझे अगर इनको कम्युनिकेट कराना है तो मुझे यहां पर एक और गेटवे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लाउड टू क्लाउड कम्युनिकेशन, अगर मैं इन पे पब्लिक आईपी दे देता तो ये वाया इंटरनेट गेटवे एक्सेस हो जाती, बट मैं इंटरनेट पे जाना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं पब्लिक आईपी की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना चाहता। तो नाउ गाइस आई एम यूजिंग कि मैं इनके बीच में इनेबल करूंगा पेयरिंग। तो मैं यहां पर एक और गेटवे अटैच क्रिएट करूंगा जिसको हम बोलते हैं इनेबल पेयरिंग। तो मैं यहां पे पेयरिंग इनेबल करूंगा और ये पेयरिंग मैं जिस भी रूट टेबल के अंदर अटैच करूंगा। तो लाइक कि मैंने यहां पे पेयरिंग बनाई और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पेयरिंग कनेक्शन को अटैच कर रहा हूं किसके साथ। नाउ आई एम अटैच दिस पेयरिंग कनेक्शन विद दिस, इस रूट टेबल के साथ, एंड नाउ ऑल्सो आई एम अटैच दिस पेयरिंग कनेक्शन विद दिस रूट टेबल। लेकिन अब आपके पास आएगा कि अब आपको यहां पर यह भी बताना पड़ेगा कि इस पेयरिंग कनेक्शन से कौन सा ट्रैफिक जाएगा। अगर मैंने 2000/24 ये वाला डाला तो ओनली HR की मशीन यहां कम्युनिकेट करेगी, और अगर मैंने ये वाला आईपी डाला तो सिर्फ आपकी RO की मशीन एक्सेस होगी। लेकिन अगर मैंने VPC वाली आईडी डाली तो ये दोनों सबनेट्स अलाउड हो जाएंगे। तो नाउ कि अब मैं जब आ रहा हूं तो मैं इसको बता रहा हूं कि HR के लिए 20.0.0/23 अलाउड है वाया पेयरिंग गेटवे, एंड इसको मैं बता रहा हूं कि नाउ 10.0.0/23 अलाउड है वाया पेयरिंग गेटवे। यानी कि यहां पर एक और टनल आपका एग्जीक्यूट करा है मैंने, जो आपके डेटा को ट्रांसफर कराएगा। क्लियर द पॉइंट। तो जब तक ये पेयरिंग इनेबल नहीं होगी, जब तक आपकी हेड ऑफिस या RO मशीन आपकी इन मशीनों पर एक्सेस नहीं होगी। क्लियर द पॉइंट एवरीवन। So with the help of pairing, you can provide a communication between two different VPCs. अगर आपको कभी भी दो VPCs को कम्युनिकेट कराना है तो now you are using a pairing connection. Clear everyone? अगर आपसे पूछे डिफरेंट रीजंस को कम्युनिकेट कराने के लिए क्या करना चाहिए, तो पेयरिंग। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है 1 by 1। या मिराज बताइए। सर मुंबई रीजन में तो 2 VPC बनाया और एक सिंगापुर में, तो सिंगापुर और मुंबई को कम्युनिकेट कराने के लिए भी पेयरिंग यूज करेंगे। अभी मिराज जी जब करेंगे तब बताएंगे, वैसे आपका आंसर सही दे रहे हो। अभी चलेंगे ना, अभी आगे है, पहले एक एक करके कर लो। एक साथ बताया तो ऐसा बाउंस उड़ेगा। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं इसलिए एक एक करके। तो चलिए पहले हम पेयरिंग करते हैं बिटवीन। देखिए गाइस, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर दोनों VPC सेम ही रीजन में। जब आप पेयरिंग करेंगे ना तो यहां पे आएगा कि रिक्वेस्ट कौन करना चाहता है कनेक्ट होने की, और रिसीव कौन करना चाहता है, RECI और REQ आएगा ना रिक्वेस्ट के लिए। तो रिक्वेस्ट और रिसीव का कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूं कि VPC1 कनेक्ट होना चाहता है VPC2 के साथ। तो यहां पर मैं जब पेयरिंग करूंगा तो एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, VPC2। लेकिन ये दोनों क्या है, सेम ही रीजन में, तो एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट भी उसी लोकेशन पर ही आएगी। तो नाउ हाउ टू इनेबल पेयरिंग, सो सिंपल सा गाइस, आई एम जस्ट गो टू द VPC
मैं वीपीसी पर हूं, यहाँ पर मेरे दोनों वीपीसी है, मुंबई रीजन। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेयरिंग कनेक्शन, देन क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, द कनेक्शन बिटवीन लाइक ENABL enable PEERANG पेयरिंग like between VPC1-2-VPC2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? सो रिक्वेस्ट आपका कर रहा है VPC1 जिसकी आईपी रेंज ये है। अब ये इसी अकाउंट में है और इसी रीजन में है। नाउ सेकंड VPC कौन सा है? VPC2। एंड नाउ क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब क्लिक करेंगे तो ये आपका पेंडिंग आएगा। नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस पेयरिंग कनेक्शन एक्शंस और यहां पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, नाउ योर पेयरिंग कनेक्शन इज इन एक्टिव। अब ये आपने एक पेयरिंग कनेक्शन बना दिया, हु कैन यूज, इसको यूज कौन करेगा? सो नाउ इसको रूट टेबल, मैं चाहता हूं कि इसका जो ट्रैफिक इस पर आएगा वो रूट टेबल के थ्रू आएगा। तो सबसे पहले मैं आया VPC2 की रूट टेबल पे, रूट्स, एडिट रूट्स। तो इंटरनेट पे जाने के लिए IG लगा दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको VPC1 पर जाना है तो आपको कहां पे जाना है? VPC1 यानी कि 10.0.0.0/23। आपको इस IP पे अगर जाना है तो आप इंटरनेट गेटवे से नहीं जाएंगे, यू कैन गो विद पेयरिंग कनेक्शन। एंड नाउ सेव। सेम एज मैं क्या कर रहा हूं, अगेन क्लिक ऑन रूट टेबल। VPC1 की रूट टेबल्स को भी बता रहा हूं मैं कि अगर आपको 20.0.0.0 से कम्युनिकेट करना है तो आपको पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, आप इंटरनेट के थ्रू नहीं जाएंगे क्योंकि इंटरनेट अनसिक्योर है, इसलिए आप डेडिकेटेड गेटवे मैंने आपको लगा दिया है। क्लियर एवरीवन? गाइस रिप्लाई फास्ट। यस क्लियर। व्हाट अबाउट अदर? चलिए इधर क्लियर है आपका? ईश्वर, मंजू, कैन यू रिपीट द पॉइंट? तो मंजू सिंपल सा है, पॉइंट ये है कि अगर आपको, मैं यहां डायग्राम पे समझाता हूं, अगर मुझे ये पेयरिंग है तो इस पेयरिंग गेटवे पे मैं बताऊंगा कि कौन इससे ट्रैफिक जाएगा। तो मैंने VPC1 को बताया है कि अगर 20 से आपको कम्युनिकेट करना है तो आप पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू करेंगे, इसलिए पेयरिंग गेटवे आप यूज करें, इंटरनेट गेटवे आपको मैं बंद कर रहा हूं। और ये वाले के लिए भी मैंने बताया है कि आप पेयरिंग गेटवे यूज करें। अगर आपको VPC2 को मैंने बोला कि अगर आपको 10 से कम्युनिकेट करना है तो नाउ यू कैन कम्युनिकेट वाया VPC पेयरिंग। तो इसलिए मैंने दोनों की रूट टेबल में आके, यानी कि मैं VPC1 की रूट टेबल में आके 20 को ऐड कर दिया और पेयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट कर लिया, और VPC2 में आके मैंने 10 को ऐड कर दिया और पेयरिंग गेटवे सेलेक्ट कर लिया। तो IG में मैंने क्या करा हुआ है? IG में मैंने IP दिया हुआ 0.0.0.0, बट इट्स ओनली फॉर पब्लिक आईपी। ये इंटरनेट पे जाने के लिए मैंने ये रूट दे रखा है इनको, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये वाला रूट मैंने असाइन करा है कि इंटरनल, ये आपका एक लैन नेटवर्क बना दिया मैंने। तो इंटरनेट अगर चाहिए तो यहां पे मैं मोस्ट सिक्योरिटी यहां पर लगाऊंगा फिर। क्लियर द पॉइंट मंजू? अब एक्सेस करते हैं अपनी मशीन को, जो हमारी एक्सेस नहीं हो रही थी मशीन, तो ट्राई करते हैं जिसने हमें एरर दिया था। नाउ कनेक्ट। तो ADMINISTRA। तो कोई अगर कहता है कि बगैर पेयरिंग के मैंने एक्सेस करी है तो एक बार लैब दोबारा ट्राई कर ले। नहीं पता था टोन तो मारूंगी क्या? मैं टोन मारने में छोड़ता ही नहीं भाई। सर इसी से सीखते हैं सर, ये भी सच्चाई है। और ये टोंट नहीं है तो मजाक का वर्ड है, लेकिन एक्चुअली ये कि कह रहा हूँ ना दोबारा, मैं कह रहा हूँ दोबारा कर लेना, इसलिए कह रहा हूँ। कर तो लिया दोबारा। तुमने वो वाला कर लिया था, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया था इसमें सिंगापुर। अब दोबारा करना पड़ेगा। वो दोबारा कर लूंगा, ये तो अच्छा है, मेरी प्रैक्टिस दोबारा। नाउ क्लिक एंड पेस्ट। अब एक चीज मुझे ऐड लग रही है, जहाँ पे हम पेयरिंग कर रहे थे वहां पे हम रीजन चेंज कर देंगे सिंगापुर के लिए, राइट सर? अभी आएंगे यार, अभी आएंगे, धीरे धीरे चलेंगे यार। तो एक और मशीन है यहाँ पर। अब आप इसमें एक और कुछ और जोड़ दो। नहीं यार, दो मशीन बनाई है ना मैंने। नहीं कह रहा मैं, सिक्योरिटी में कह रहा हूँ। फिर कुछ इंटरेस्टिंग से जोड़ोगे, फिर आप बताओगे इनको नहीं कब भी गलत। नहीं अभी इससे ज्यादा नहीं जोड़ोगा तो बाउंस मारेंगे। फिर नेक्स्ट वीकेंड VPC खत्म करूंगा ना, 2 क्लास लूंगा, उसमें चेंज करूंगा सिनेरियो। RO VPC VM2
200171। तो भाई क्या करें, मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, बना के रखूंगा प्रॉपर। जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम कंप्लीट तो करूंगा अपना। फिर मजा क्या यार, जब डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मकान नहीं बनाया तुम्हारा नक्शे के अकॉर्डिंग। देखो अगर किसी को पेंट समझ में आ गया तो वो ये लैब कर जाएगा, और अगर वो डायरेक्ट करने बैठा तो वो फंस जाएगा। ये तो वही है, मतलब एक तरह से जब घर बनाना डायरेक्ट ईंट जोड़ोगे तो मजा नहीं आएगा ना, पहले इंटीरियर बनाना पड़ता है। क्योंकि एक गलती हुई वो पूरे प्रैक्टिकल को ऐसा कंफ्यूज कर देगा ना कि आप खुद हो जाएंगे मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कौन सी जगह पर कहाँ पे हम फंस गए हैं, तो आपको स्टक कर देगा ये। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपकी सारी मशीन्स एक्सेस हो चुकी हैं। अब एक सिंगापुर वाले पे हम चलेंगे, फिर हम पेयरिंग टेस्ट भी करेंगे। तो ये जो दो मशीन है आईपी से आप जान लेना, 20 वाला आईपी जो है वो हमारा VPC 2 का है, 10 वाला VPC 1 का है। तो कुछ कुछ गाइस सेम ही डायग्राम लग रहा है ना ये, है गाइस। अब सिंगापुर के लिए आप है, अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे मिराज ने बोला तो हम यहाँ पर भी पेयरिंग इनेबल करेंगे, पहला पॉइंट। नाउ इनेबल पेयरिंग, लेकिन यहां पर एक इश्यू है। अब यहां पे इश्यू क्या है कि यहां पर ना एक वर्ड यूज नहीं होता, वाया वाला। वाया वाला का मतलब है कि अगर मैंने 3 VPCs बनाए हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, मैंने पेयरिंग इनेबल करी बिटवीन VPC 1 और VPC 2 के बीच में, और नाउ एक पेयरिंग मैंने इनेबल करी VPC 2 से लेकर VPC 3 के बीच में। नाउ VPC 1 सिर्फ कम्युनिकेट करेगा 2 से, और 2 कम्युनिकेट करेगा 3 से। यहां वाया वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि 1 और 3 का कम्युनिकेशन अगर आप 1 और 3 का चाहते हैं तो नाउ यू कैन क्रिएट वन मोर पेयरिंग बिटवीन 1 और 3। क्लियर द पॉइंट। वो कहता है भाई कि मैं अपना रूट क्यों दूं, आप अपना रूट क्रिएट करिए। तो यहां पर कोई अगर कहता है कि क्या हम वाया इस तरीके से जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं VPC 2 के साथ यहां पर पेयरिंग करता हूं, एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अबे यार डायग्राम का है। अगर मैं VPC 2 के साथ पेयरिंग करता हूं तो ये वाली मशीन VPC 2 की मशीन पर एक्सेस होगी, लेकिन अगर मैं इस HR वाली मशीन पे एक्सेस करना चाहता हूं तो नाउ मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी, और इस पेयरिंग गेटवे को कहां ऐड करना पड़ेगा, नाउ आई एम ऐड दिस पेयरिंग कनेक्शन विद दिस, इस रूट टेबल में ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट। किसी वन को पेयरिंग माननी पड़ेगी रीजन पर। सो मैं पेयरिंग तो बनाऊंगा, लेकिन जब पेयरिंग बनाऊंगा तो VPC 1 2 3 बनाऊंगा, क्योंकि मैं मशीन्स को कहां पर एक्सेस कर रहा हूं, 1 वाले मशीन पर ही एक्सेस कर रहा हूं। अगर मैं 2 वाली मशीन पे एक्सेस करता तो 2 के साथ पेयरिंग करता, VPC के साथ। जब 2 को पब्लिक आईपी दी नहीं है तो वो बोलते हैं 2 फिर भी एक्सेस हो रहा है ना। अगर आप इस वाली मशीन पे एक्सेस करना चाहते हो सिंगापुर को, आप यहां नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो मशीन है ये VPC 1 की है, आप तो इस वाली मशीन पे करना चाहते हैं 200138 वाले पे, तो पेयरिंग आप VPC 2 के साथ करोगे। और अगर आप VPC 1 की मशीन पे करना चाहते हैं तो VPC 1 के साथ होगी पेयरिंग। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ये सिंगापुर मशीन है ये VPC 1 के VM से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं 2, और अगर आप दोनों से कराना चाहते हैं तो दोनों के साथ पेयरिंग करनी पड़ेगी। क्लियर द पॉइंट वाइज। लेकिन सर एक चीज हो रहा है, मान दो डिफरेंट रीजन है ना यहाँ पे, अगर हम पहले शादी करते हैं तो रीजन के साथ पेयरिंग नहीं हो रही ना, वो VPC के साथ पेयरिंग हो रही है। रीजन में जब ऐड करते हैं वहाँ पे नहीं हो सकती ना, कर फिर भी आपको VPC सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि आप किस अच्छा। VPC के साथ करना चाहते हो। यार मेरे पास 20 VPC है फॉर एग्जांपल,
तो भाई मैं सबके साथ नहीं करना चाहता, वीपीसी के अंदर भी 20 सबनेट है, मैं तो किसी एक सबनेट के साथ करना चाहता हूं। या मिराज बताइए। सर जैसे रियल प्रोजेक्ट पर अगर कोई काम कर रहे हो और मेरा थोड़ा कोई लाउडली बोले। कंपनी, मैं कह रहा था कि अगर हम कोई रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम्म और अगर हमें उसमें ट्रबल शूट करना है और एक सिस्टम जो है एडमिन एक्सेस के लिए हम खुद से बना लेते हैं, उसको हम लोग सारे सिस्टम या जितने भी वीपीसी हैं उन सबको कम्युनिकेट करेंगे। बाकी वीपीसी को हम अगर इनेबल नहीं कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो सिर्फ जो पहला एक एक वीपीसी या एक सिस्टम जिसपे, हाँ, जिसको हम एक्सेस अभी जैसे आपने वीपीसी 1 पे एचआर वाला बनाया, हम्म। उसके थ्रू सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिर्फ हम एक इनेबल पब्लिक पे वो ही करेंगे, बाकी सबको प्राइवेट पे पब्लिक डाल पे, देंगे। बाकी सबको प्राइवेट पे डालते हाँ, देखिए ये मेरा सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे तो मेरा सर्वर, ये वाला सर्वर है जिसपे मेरी एप्लीकेशन चल रही है, बट मैं चाहता हूँ कि इस वाले सर्वर को पहले आप एचआर का करो, फिर आप यहाँ से सिंगापुर जाओ, सिंगापुर से आप यूएस जाओ, यूएस से आप कनाडा जाओ, कनाडा से जाके फिर आप आके यहाँ पे इंडिया में आओ, इंडिया में आने के बाद फिर आप उस वाली मशीन पे आओ। मैं तो ये रूट चाहता हूं, नहीं दे रहा मैं डायरेक्ट। तो अब आप अपना वीपीसी कैसे पेयर करोगे, इंडिया टू सिंगापुर, सिंगापुर टू यूएस, यूएस टू यूएस, फिर ये इस तरीके से चेन बनती जाएगी। अब इसी तरीके से आपकी मशीन एक्सेस होंगी, पहले ये करनी पड़ेगी, फिर ये एक्सेस करनी पड़ेगी, ये लेयर हो गई ना, इतनी सारी मैंने लेयर्स लगा दी है। मैं नहीं दे रहा डायरेक्ट एक्सेस अपनी मशीन का किसी को भी, मैं सीधा बोलता हूं भाई मेरी मशीन डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी। लाइक का कि मैंने इस डायग्राम में बोला कि भाई आपको अगर सिंगापुर में जाना है तो मैं कहता हूं आप इस मशीन पे नहीं जाओगे, आप इस मशीन पे पहले इसको एक्सेस करो, इसके अंदर से सिंगापुर एक्सेस होगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सिंगापुर की पेयरिंग वीपीसी 2 के साथ कर दूंगा। तो अब क्या है, पहले आप वीपीसी 1 की मशीन एक्सेस करो, फिर वीपीसी 2 की मशीन एक्सेस करो, उसके अंदर से सिंगापुर होगा। लेयर्स बन गई। तो वो अब मेरे को, बट अभी मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिंगापुर से ना देके मैं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट वीपीसी 1 पर ही एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए अब मैं पेयरिंग क्या कर रहा हूं, वीपीसी 1 के रूट टेबल और दूसरी तरफ मैं कनेक्ट कर रहा हूं वीपीसी 1 के। यानी कि सिंपल सा है कि यहां पर वाया वाला वर्ड नहीं है, आप जिस वीपीसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो और जिस पर्टिकुलर सबनेट की मशीन पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले पेयरिंग आपके वीपीसी से होना चाहिए, दूसरा वो रूट टेबल उस सबनेट के अंदर होनी चाहिए अलाउड। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? चारू गॉट इट द पॉइंट? So how to enable pairing between VPCs in different region? So different region में चलते हैं। So आप पेयरिंग कहीं भी किसी भी रीजन से कर सकते हैं। So DAP VM1, so मैं सिंगापुर के VM पे जाता हूँ VPC पर, एंड यहाँ पर आके मैं पेयरिंग इनेबल करता हूँ। So अब हम जब पेयरिंग इनेबल कर रहे हैं यहाँ पे गाइस, नाउ द क्रिएट अ पेयरिंग नेम लाइक MUMBAI Mumbai -VPC1 -2 -SINGA सिंगापुर -VPC1, ये कर दिया सपोज। VPC 3 है, यानी कि सिंगापुर के अंदर, मुंबई में 2 VPC है ना, मैं 1 के साथ करना चाहता हूं। सिलेक्ट। अब रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, सिंगापुर वाला VPC। बट अब क्या है, मेरा अकाउंट तो सेम है, हो सकता है मैं चाहता हूं चारू के एक VPC बना रखा है, उससे तो मैं डिफरेंट अकाउंट का भी कर सकता हूं, जो हम आगे करेंगे। अभी क्या है, मेरा डिफरेंट रीजन है, क्योंकि अब मेरा जो दूसरा VPC 1 है ना, वो सिंगापुर में नहीं है, वो कहां है, मुंबई में है। तो नाउ आई एम सिलेक्ट अ रीजन। अब मुंबई में भी मेरे पास एक से ज्यादा VPC है, आप किस VPC से कनेक्ट करना चाहते हो, उस VPC की आईडी चाहिएगी आपको। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, देन क्लिक ऑन VPC, और जिस भी VPC की, तो आप देखिए मुंबई में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 VPCs है। मैं VPC 1 के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। नाउ कॉपी द VPC आईडी एंड कम टू द सिंगापुर एंड पेस्ट, देन क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन अगेन। कि अब रिक्वेस्ट किसने करी है कनेक्ट होने के लिए, सिंगापुर ने, तो ये पेंडिंग आएगा। एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट मुंबई में ही मिलेगी अब आपको, पहले इसीलिए एक जगह मिल रही थी कि दोनों सेम ही रीजन में थे। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू द पेयरिंग कनेक्शंस, यहाँ पे देखिए दूसरी पेयरिंग अपने आप बन के आ गई। सिलेक्ट एक्शन एंड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट जब तक एग्जीक्यूट हो रही है, अब इस पेयरिंग कनेक्शन को कौन यूज करेगा, सो अगेन रूट टेबल्स,
तो मैं चाहता हूं VPC1, क्योंकि VPC2 पर तो मैं देना ही नहीं चाहता। अगर आप VPC2 पे करेंगे तो दोनों यूज करने लग जाएंगे ब्रिज को। तो नाउ पब्लिक एक्सेस रूट टेबल, देन रूट्स, एडिट रूट्स। तो अब देखिए इंटरनेट हो रहा है 0 से वाया इंटरनेट गेटवे, 20 आपका हो रहा है किससे, इस वाली पेयरिंग से। नाउ मैं चाहता हूं 30/23, इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं। तो ये मेरी होगी पेयरिंग कनेक्शन, कौन सी वाली, जो मेरी ये वाली है। गॉट इट। ये जो नाम आ रही है, आईडी आ रही है ना, ये आपकी वही वाली पेयरिंग की आईडी है जो आपकी सिंगापुर वाली है। एडिट करके सिंगापुर भी लिख सकते हैं। या अब सेम एज कि अब मैं सिंगापुर में भी आके मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। से देखिए एक्टिव हो चुका होगा मेरा कनेक्शन, रूट टेबल्स, देन रूट्स, एडिट रूट्स। यहां पर मैंने 20 वाला अलाउड ही नहीं कर रखा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 10.0.0.0/23 वाया पेयरिंग कनेक्शंस मुंबई VPC1 टू सिंगापुर VPC। नाउ सेव। नाउ अब हम चलते हैं वर्चुअल मशीन पे। सो क्लिक ऑन सिंगापुर EC2 एंड मशीन ऑलरेडी क्रिएट है हमारी, पहले ही हमने क्रिएट कर ली थी। इस पर भी पब्लिक आईपी नहीं है, तो पब्लिक आईपी की कॉस्ट प्रॉपरली मैंने रिड्यूस कर दिया टू 30.0.193 है। सो आईपी याद रखना गाइस। कनेक्ट RDP क्लाइंट एंड गेट पासवर्ड, अपलोड SING, डिक्रिप्ट, कॉपी, दोबारा से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इसी मशीन पे ले रहा हूँ। तो 30.0.0.193 ADMINISTRATOR कह रहा हूँ मैं सर। अगर सोचोगे मैं यहाँ पे 5 रीजन ले लूँ तो कितना लंबा प्रैक्टिकल बन जाएगा। तीन रीजन में कर सकते हैं, जितने मर्जी रीजन करो। मैं 3 वाला आपको मैसेज करूंगा आज। अब मैं तो बच्चों को भी घर छोड़ दिया ना। ट्रबल शूट करने के लिए मत बोलियो बस मेरे को। मेरे को बोले तो चेक कर लो आउटपुट देख के। मैं सिर्फ आईपी चेक करता हूँ VM पे कौन कौन से आ रहे हैं, दैट्स इट। मैं बोलता हूँ ओके। सो इज इट क्लियर गाइस? सो ये देखिए ये डायग्राम और आई थिंक सो ये डायग्राम मिलता जुलता है, कलर का फर्क होगा। एवरीवन क्लियर? तो शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स, बट सर्वर्स कनेक्टेड इन डिफरेंट VPC और डिफरेंट रीजन। तो मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं बताया हाउ टू क्रिएट पेयरिंग, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, उसमें पेयरिंग यूज करनी पड़ेगी, ये आपको देखना है। तो अगर आपको डिफरेंट VPC कम्युनिकेट करा रहे हैं तो पेयरिंग। बट नाउ आई गिव यू द वन प्रोजेक्ट, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन VPC विदाउट पेयरिंग। ये भी पॉसिबल है, ये आपकी आउट ऑफ सिलेबस है बट हम लोग कवर करेंगे। ट्रांजिट गेटवे। तो अब आता है टेस्टिंग की बारी। ये ट्रांजिट गेटवे नहीं है, ट्रांजिट गेटवे अदर है। ये VPC में जब जाएंगे ना तो यहाँ ये ट्रांजिट गेटवे अलग और मिलेगा। कहाँ गया ये रहा। अभी आएगा यार, डिफरेंट तरीके हैं। मैं कराता नहीं हूँ बट तुम लोग थोड़े पढ़ने वाले लग रहे तो सोच रहा हूँ करा देता हूँ एक एक्स्ट्रा लैब। अब गाइस देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज, मैं यहाँ पर पेयरिंग डिलीट कर रहा हूँ। आपका जब तक पेयरिंग बनी रहेगी VPC डिलीट नहीं होगी। तो अब आप एक आउटपुट देखना, मैं आया पेयरिंग कनेक्शंस पे, मेरे यहाँ 2 पेयरिंग है, VPC1 टू VPC2। एक्शन में गया एंड डिलीट पेयरिंग कनेक्शन, डिलीट टू नॉट डिलीट रिलेटेड टू रूट टेबल्स एंड DELETE डिलीट कर दिया। एंड दूसरी भी पेयरिंग में डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्शंस एंड डिलीट पेयरिंग कनेक्शंस एंड DELETE। और कोई तो पेयरिंग मेरी है ही नहीं। नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पे देखिए पहली वाली जो पेयरिंग है वो 20 वाली है। देखिए 20 वाली मशीन डिस्कनेक्ट हो गई क्योंकि ये पेयरिंग के थ्रू ही एक्सेस हो रही थी। और अब सिंगापुर वाली भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि सिंगापुर वाली भी पेयरिंग के थ्रू एक्सेस हो रही थी। बट ये वाली लोकल गेटवे से है तो ये विदाउट पेयरिंग है, इसलिए ये वाली मशीन डिस्कनेक्ट नहीं होगी बिकॉज इट्स आ सेम VPC। तो सेम VPC की सबनेट्स कम्युनिकेट जो कर रहे हैं वो लोकल गेटवे से कर रहे हैं, और ये जो मशीन है डिफरेंट VPC की ये हम पेयरिंग गेटवे के थ्रू करा रहे हैं। तो ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ये सिनेरियो आ सकता है कि मेरा इंफ्रा अगर अलग अलग लोकेशन पे हो तो आप किस तरीके का एग्जीक्यूशन करोगे। एवरीवन क्लियर द पॉइंट?
गाइस प्लीज रिप्लाई। चारू, मिराज, शिवम, ईश्वर, मंजू, ऑल इज क्लियर। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। वो पॉइंट क्या आता है कि भाइयों वीपीसी डिलीट करना है तो सबसे पहले वीएम्स आपको टर्मिनेट करनी पड़ेंगी। तो ये सिंगापुर की हो गई और ये मुंबई रीजन की EC2 वीपीसी के पैसे चार्ज लगते हैं वीपीसी बना के रखो, चार्जेस लगेंगे जरूर। देखो मैंने बोला ना, मेरे से मत पूछो, मैंने एक चीज बताया, हर चीज के चार्जेस है। आप अपने घर में किसी को बगैर पैसों के कब तक रहने दोगे? लाइफ टाइम तो बताओ, मैं ही आ जाता हूँ बैग लेके। फिलहाल हम आपके पास हैं। तो गाइस सारी चीजें जब डिलीट हो जाएंगे उसके बाद ही वीपीसी डिलीट होगा। सो होप सो इनफ फॉर टुडे। या ऐड करें इसमें 2 गेटवे और ऐड कर लें, 1 घंटा और दे दो, खत्म ही कर देते हैं आज। यहाँ 1 वीपीसी और ले लेते हैं जो आपके अकाउंट पे होगा, दूसरे अकाउंट पे। तो इनफ है आज के लिए, गाइस रिप्लाई करिए। चलिए चलिए मंजू बाय बाय, ईश्वर बाय बाय। ये सारे रिकॉर्डेड सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मुझे निकालनी पड़ेगी, तो मैं आपको अपलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ये, और देन आप वहां से शेयर कर लेना। ठीक है, आज ही कर दूंगा मैं, आपको मिल जाएगी। आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। वीपीसी के नाम से ही है मंजू, आप देख लीजिए, कोई भी प्लेलिस्ट आके आप देख लीजिए AWS की। सो मिराज, शिवम, चारू, इनफ फॉर टुडे। सही यार, 1 घंटे में खींच लिया मैंने टॉपिक। अच्छा, और 1 घंटा पता भी चल कैसे गया। बोर तो नहीं हुए गाइस? सब भाग गए क्या? चलिए बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। तो गो थ्रू करिए, क्योंकि अगले टॉपिक्स ये अगर क्लियर नहीं है तो अगला वाला टॉपिक 2 जो है वो समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज इनकी लैब करना, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा से रिपीट करने में मेरी हिम्मत भी नहीं होती है। एक बैच में मैं एक ही बार इतनी डिटेल में जाता हूँ, अदरवाइज तो मैं फिर शॉर्टकट मारता हूँ, क्योंकि फिर मैं बने हुए वीपीसी करता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा बनाया कि आप लोग प्रॉपर रिपीट कर रहे हैं। चले गए, थैंक यू, सो बाय बाय।